भगवान शिव राम नाम का मंत्र देते हैं उसे। और कहा किसने इस महिमा को जाना? कहा जान महिमा जासु जान गण गाओ। भगवान गणेश शिव एक बार देवर्षि नारद जी कैलाश में गए, भगवान शिव से पूछा, भगवान शिव आपके बाद इस कैलाश का स्वामी कौन होगा? तो भगवान शिव ने मन में सोचा कि बात तो सच्ची है। तो भगवान शिव ने कहा जो दुनिया में सबसे पहले पूरी दुनिया की परिक्रमा करके आ जाएगा, घूम के आ जाएगा, वो कैलाश का स्वामी होगा। और गणेश जी के पास बहाने क्या है सभी जानते हैं, सबके यहाँ है आज तो वो लोग राधे राधे, किसके यहाँ है? सबके यहाँ है। तो गणेश जी ने क्या किया कि राम नाम लिखा और अपने माता पिता को बिठाया और 7 बागों में और उनके आगे बैठ गए। और उस दिन से भगवान गणेश जी जो है बुद्धि यस्य बलम तस्या, बुद्धि की वजह से वो जो है दुनिया में पूजित हो गए, सबसे पहले पूजे जाने लगे। क्योंकि जले विष्णु स्थले विष्णु, सब जगह भगवान विष्णु थे, तो उन्होंने राम नाम लिखा और सबसे पहले पूजे जाने लगे। और क्या किसने इसकी महिमा जानी? क्या वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा, फिर भी जो है आदि कवि बन गए। तो राम नाम की तो बड़ी महिमा है बंदों में, ये तो विस्तार से जब कही जाए तो तब आनंद आता है। अच्छा एक बात पूछूं मैं सबसे, जो जवाब देगा उसको माला पहनाई जाएगी। यदि रात को लाइट चली जाए, आपके पास एक मोमबत्ती हो, कैंडल लो, और आप चाहते हैं कि घर के अंदर भी उजाला हो और बाहर भी जो उजाला हो, तो आप क्या कर लेंगे बताओ? आप चाहते हैं बाहर भी उजाला हो, अंदर भी उजाला हो, और एक कैंडल है आपके पास, कोई बता सकता है? नहीं? कैंडल को क्या करना पड़ेगा? राम नाम मन दीप धरो, जय दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहसी उजियार। कैंडल को दहली पे डालना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तो बाहर भी उजाला और अंदर भी उजाला। वैसे ही राम नाम को मुख में जपना पड़ेगा, तो बाहर भी शांति होगी और अंदर भी शांति होगी। बोलो राधे राधे। तो राम नाम तो महामंत्र बंदो। इसके बाद मैं सूक्ष्म में आपको भगवान कृष्ण के जन्म की ओर चलता हूं। वैसे तो राम के जन्म पे बहुत कुछ सुनाने को है। एक बार जब भगवान राम ने लंका पे विजय पा ली, तो अयोध्या में पहुंचे और हनुमान जी से पूछा कि विभीषण को मैंने लंका दे दी, सुग्रीव को मैंने किष्किंधा दे दी, दोनों को राजा बना दिया, और आपको कौन सा पद दूं मैं? दोनों को मैंने पद दे दिया, एक को लंका का राजा बना दिया, एक को किष्किंधा का राजा बना दिया, आपको कौन सा पद चाहिए? अच्छा आपसे पूछो मैं तो आप क्या बोलोगे? आप क्या मांगोगे भगवान से बताओ? तो उन्होंने, हनुमान जी बड़े ज्ञानी, उन्होंने कहा भगवान मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे अपने 2 पांव, पद का मतलब होता है पांव, दोनों पांव पकड़ने के लिए, सेवा करने के लिए दीजिए, तो वही जो है जीवन मेरा धन्य हो जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान के चरणों को पकड़ लो बंधु। उसके बाद भगवान चंद्रवंश में ले चलता हूं, 24 अध्याय है 9वें स्कंद में। और चंद्रवंश में जो है सबसे पहले भगवान विष्णु हुए, विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा के अत्रि हुए, अत्रि के चंद्रमा हुए। आगे जाके इनके वंश में जो है, आगे इसी वंश में ययाति हुए, और इसी वंश में कुरु है जिससे कौरवों का वंश चला, इसी वंश में कुरु है जिससे पांडवों का वंश चला। और फिर यह यदुवंश आगे चल के जो है, यह यदुवंश की ओर, यदुवंश कहा गया इसे, यदु के नाम से चला। तो 9वां स्कंद यहाँ पे संपन्न होता है, क्योंकि बहुत विस्तार से उसकी कथा। अब 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। पहले दिन कौन कौन से लोग आए थे बताओ? जो प्रथम दिवस आए थे कितने लोग थे? तो पहले दिन मैंने आपको बताया था भगवान का जो है 10वां स्कंद क्या है? हृदय। अगर भगवान प्रकट कहाँ होते हैं? हृदय में।
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ी और सबके दर्शन वहां करा दिए। बोलो राधे राधे। और एक भाव इसका ये है कि जब नवदा भक्ति पूर्ण हो जाती है तो भगवान कब मिलते हैं? जब नव भक्ति पूरी हो जाती है तो भगवान दस में भगवान किसी से प्राप्ति होती है। और दसम स्कंद में इसलिए भी भगवान क्योंकि भगवान का हृदय है दसम स्कंद। और तीसरा भाव ये है, बड़े सुनकाम की बात है, कथाएं तो आप लोग हमेशा सुनते होंगे। बच्चा 9 मास तक माँ के गर्भ में रहता है और 10वें मास बच्चे का जन्म होता है। इसलिए भगवान जो है दसम स्कंद में प्रकट होते हैं। और देह को क्या कहा गया है? देहो देवालयो प्रोक्तः। देह को देवालय कहा गया है। देह देवालय है, देह अयोध्या है, इसमें रहने वाला जो आत्मा है वह राम है। इसलिए जो है यह आत्मा राम है। अब हमने क्या कर दिया आजकल? देह को क्या बना दिया? शमशान। कैसे? तामसिक भोजन जितने करते हैं तो शमशान में क्या होता है? चिता जलाई जाती है ना। तो यदि हम तामसिक भोजन को करते हैं तो हमारी देह क्या बन जाती है? शमशान भूमि। और शमशान में क्या कह सकते हैं? राक्षस। इसलिए देह देवालय पुख्ता। देह क्या है? देवालय। बोलो राधे राधे। और मेरे भगवान प्रकट कहाँ होते हैं? देह में होते हैं, हृदय में होते हैं। फिर इतनी कथा सुनाई तो सुखदेव राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान सुखदेव जी महाराज आप इस कथा को विस्तार से कहिए। किसी भगवान ने हमारी रक्षा की मेरे पिता का सारथ्य स्वीकार किया, उसकी कथा में विस्तार से सुनना चाहता हूं। तो सुखदेव जी ने बताया कि जो लक्ष्मण पिछले राम अवतार में पीछे आए थे, लक्ष्मण पीछे आए थे, वहां सबसे पहले जो है यहाँ कृष्ण अवतार में पहले आया बलराम बन के। तो राजा परीक्षित ने पूछा ये दो माताओं का बेटा कैसे बना? इसने 2 बार जन्म लिया क्या? क्या नहीं, इसने एक ही बार जन्म लिया। परंतु फिर भी यहाँ जो है इसकी 2 माताएं हैं। इतनी कथा 4 दिन तक चली और राजा सुखदेव जी ने कहा कुछ विश्राम ले लो, जलपान कर लो। हम लोग तो 1-2 घंटे में इधर उधर, कभी इधर कमर हिलाते कभी उधर कमर हिलाते, कुछ विश्राम कर लो। तो राजा परीक्षित ने कहा भगवान ये तो औषधि है, और यह औषधि कैसी है? कड़वी नहीं, मीठी है। भागवत क्या है? तब कथा मृतम तप्त जीवनम। जीवन को तृप्त करने वाले, इसमें भूख प्यास कहां से हो जाएगी? तो सुखदेव जी ने राजा की बड़ी प्रशंसा की और सुखदेव जी ने कहा कि राजन जब जब इस धरती पर अनाचार अत्याचार बढ़ते हैं तब तक मेरे प्रभाव का प्रकट होते हैं। बोलो राधे राधे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अनाचार बढ़ता, अनीति फैलती है, दुष्ट बढ़ते हैं, संतों को सताते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। और उसी प्रकार जब इस पृथ्वी पर ज्यादा ही पाप बढ़ गए थे तो पृथ्वी ने क्या किया? गौ माता का रूप धारण किया। और गौ माता बन के पृथ्वी जो है भगवान के पास जाते, ब्रह्मा जी के पास गई। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि गाय मेरे आगे है, गाय मेरे पीछे है, गावों में अग्रता संतो गावो संतो पृष्ठतः, गावों में हृदया संतो गवा मध्यम वशामि। मैं गाय के आगे भी हूँ, गाय के पीछे भी हूँ, और गाय मेरे हृदय में निवास भी करती है। इसलिए गौ माता जो है बड़ी पूजनीय होती है। गावो विश्वस्य माता में से गाय को जो है विश्व की मां कहा गया है। तो राधे राधे। गौ माता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए
और भगवान ब्रह्मा से पूछा कि भगवान मैं तो रसातल में चली जाऊंगी जब पाप बढ़ जाएगा। तो ब्रह्मा जी विष्णु शिव जी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से उन्होंने प्रार्थना की पुरुष सूक्त से, सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादश भूमिगुं स्रवतस्फीत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलम्। पुरुष सूक्त में 16 मंत्र होते हैं। इससे भगवान की प्रार्थना किया, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा मैं जल्दी जो है धरती पर उतरने वाला हूँ और देव की और वासुदेव के यहाँ मेरा प्रादुर्भाव होने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं राजन इधर से वासुदेव का विवाह देवकी के साथ हुआ। यह क्या थी? कंस की चचेरी बहन। और जब कंस अपनी बहन की विदाई करने के लिए चला तो भगवान को ये पसंद नहीं आया। भगवान ने कहा जिसका वाहन को, जिसको छोड़ने वाला, जिसका साथी कंस हो वहां में प्रकट नहीं हो सकता। कंस क्या है बंधु? कंस है देह का अभिमान। और जहां देह का अभिमान होता है वहां में परमात्मा प्रकट नहीं होते हैं बंधु। और उसी समय आकाश मांगी हुई है कंस जिसको तुम छोड़ने जाते हो, इसी के गर्भ से जो है तुम्हें मारने वाला प्रकट होगा, पैदा होगा। तो जैसे ही कंस ने यह सुना कि मुझे मारने वाला इसी के गर्भ से पैदा होगा, तुरंत देवकी को पकड़ा और खड्ग निकाला मारने के लिए। और जब खड्ग निकाला तो उसी समय वासुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ दिया। वासुदेव क्या है? पति। और पति का धर्म क्या होता है? पत्नी की रक्षा करना। इसलिए जो पति पत्नी की रक्षा न कर सके वो पति का। अच्छा, पिछली बार जब राष्ट्रपति कौन थी? इससे पहले, इनसे पहले कौन थी? देवी थी ना कोई, तो उसको राष्ट्रपत्नी क्यों नहीं लिखा? राष्ट्रपति लिखा। पति का मतलब जो पालन करने वाला हो वो पति। बोलो राधे राधे। और वासुदेव जी ने कहा कंस, दान को जो तुमने दान किया है, दान न नष्ट होता है, दान को न नष्ट किया जाता है और दान को न मिटाया जाता है। दान अमिट होता है, इसलिए बंधु कुछ दान कर लो। गंगा आई है, इसमें कुछ हाथ धो लो। हमारी आयोजन समिति को पूछ लो, कोई वस्त्र की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि धन की 3 गतियां बताई गई हैं। पहली गति है उत्तम गति जो है दान, उसके बाद भोग, और जब न दान करते न भोग करते हैं तो तीसरी गति जो है नष्ट हो जाती है। आदमी करोड़पति से रोडपति बन जाता है। तो इसलिए कुछ दान कर। तो दान की हुई जो चीज होती है वह नष्ट भी नहीं होती है और उसको मिटाया भी नहीं जा सकता है। तो वासुदेव जी ने कहा तुम कंस, लोग तुम्हें क्या कहेंगे कि बहन को मारने वाला, तुम्हारा पूरा समाज में अपमान होगा, इसलिए देवकी को छोड़ दो और जिसकी जितनी भी संतानें होंगे मैं सब तुम्हें लाके दे दूं। अब कंस को कहां विश्वास? वासुदेव पे। कंस ने जो है उन वासुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। और बंधु, जब हम पे दुख आता है तो हम कहते परमात्मा आप कहां हो, आप हमसे अलग हो। पर भगवान कहते हैं यह संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। भगवान कहते हैं मैं हर समय हर क्षण आपके साथ हूं, आई विद यू, मैं आपके साथ हूं। बोलो राधे राधे। तो देव की और वासुदेव को जो है कंस ने जेल में डाल दिया बंधु। और जब जेल में डाल दिया तो वासुदेव जी की जो पहली संतान हुई वह कंस के पास ले गए और कंस ने उसको छोड़ दिया। कहे 8वें संतान से भय है मुझे, पहली संतान से तो नहीं। तो देवऋषि नारद जी ने सोचा यदि कंस ऐसे ही छोड़ने लगेगा तो इसका पाप का जब तक घड़ा फुल नहीं हो जाएगा तब तक जो है इसका नष्ट कैसे होगा ये।
तो देवर्षि नारद जी आए। देवर्षि नारद जी ने 8 लकड़ियों को एक साथ रखा, कहा पहले से गिनो कौन 8वां है, फिर यहां से गिना कि 8वां कौन है। तो देवर्षि नारद जी ने उसे समझाया कि 8वां कोई भी हो सकता है, पहला वाला भी 8वां हो सकता है, 8वां वाला भी पहला हो सकता है। और कंस ने वह उसके जीवन लीला, उस बच्चे की जीवन लीला समाप्त कर दी। यहां भगवान ने योग माया को आदेश दिया। जब कंस ने 6 संतानें देवकी की समाप्त कर दी, तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया और योग माया ने जो है देवकी के गर्भ से संकर्षण करके उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, बलराम जी को। और अब 8वें गर्भ आने वाले हैं। भगवान ने योग माया को आदेश किया, तुम यशोदा के यहां पैदा हो जाओ। और इधर वासुदेव और देवकी की पूरी उन्हें बंद जेल में बंद हैं वो। और भगवान अब वर्षा ऋतु आई, अष्टमी तिथि आई, भाद्रपद का मास आया। अब भगवान का चंद्रवंश में प्रकट होने वाला है। तो भगवान ने रोहिणी नक्षत्र लिया। और एक बात और काम की बता दो, जितनी भी संतानें देवकी की हुई किसी ने दूध नहीं पिया, किसी ने दूध पिया, क्योंकि 6 तो पहले समाप्त हो चुकी थी। और साथ में जो बलराम जी थे वह योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिए थे। अच्छा, यदि वो दूध पी लेते तो क्या हो जाता, झूठा हो जाता। और झूठा हम कभी भगवान को भोग लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। तो किसी ने दूध नहीं पिया। अब भगवान को झूठा भोग तो लगता नहीं बंधुओं। अब भगवान आने वाले हैं। और भगवान आने से पहले जब कोई व्यक्ति आता है तो उसका स्वागत किया जाता है। और स्वागत जब किया जाता है, कोई आपके यहाँ आए तो आप खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं ना। तो अभी धीरे धीरे तालियों के साथ में पहले स्वागत कीजिए भगवान का। भगवान जो है प्रकट हो गए हैं, क्योंकि भगवान क्या है, सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम। भगवान सत्य है और सत्य प्रकट होता है बंधुओं जब झूठ बढ़ जाता है। स्वागतम कृष्ण